नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सलाइवरी ग्लैंड में कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का जो सिक्रीशन है उसका कंट्रोल एंड नर्व सप्लाई। एग्जैक्टली हमारी बॉडी में जो सलाइवा का सिक्रीशन कैसे कंट्रोल होता है, कौन सा नर्वस सिस्टम वर्क करता है, कौन सी नर्व्स होती हैं और कैसे वो काम करता है, वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग कि जो सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है और कौन कौन सी नर्व्स में काम कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये एग्जैक्टली ये वाला जो पार्ट है ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेन का पार्ट है, ये वाला आपका जो बता रहा है मेडुला और पॉन्स एंड मेडुला को बताता है, पॉन्स और मेडुला को बताता है। ये आपका यहाँ शो हो रही हैं, ये आपकी है पैरोटिड ग्लैंड, ये है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये है आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड। तीन टाइप की ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम बात करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी सेंटर बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी सेंटर बोलते हैं। और ये जो सलाइवरी सेंटर हैं एग्जैक्टली कहाँ होता है, सलाइवरी या सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनका उसमें जो सलाइवा फॉर्म होता है उस सलाइवा का माउथ में आने, माउथ में सिक्रीट करने के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है, कैसे उसको सिक्रीट करवाती है, कब वो निकलता है कब वो नहीं निकलता है, वो जो पूरा कंट्रोल करता है वो डिपेंड करता है, इसको कंट्रोल करने वाला जो हमारा सेंटर है जो हमारे ब्रेन में होता है उसका नाम होता है सलाइवरी सेंटर। उस सलाइवरी सेंटर जो है वो एग्जैक्टली कहाँ होता है, लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑफ ब्रेन। ब्रेन के पॉन्स और मेडुला में है, तो लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स, पॉन्स का ये क्या है, ये पॉन्स का क्या है, लोअर पार्ट है, ब्रेन के पार्ट होते हैं। ठीक है, पॉन्स मेडुला आपने सुना होगा, एनाटॉमी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला में, अपर पार्ट ऑफ मेडुला, लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स जो है ब्रेन का, वहां पर होते हैं सलाइवरी सेंटर्स होते हैं। ये सलाइवरी सेंटर एग्जैक्टली दो टाइप के होते हैं, या दो, मतलब सलाइवरी सेंटर जो है दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस के बने होते हैं। एग्जैक्टली पहला न्यूक्लियस होता है सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस जो होता है ये दिख रहा है आपको, ऊपर की ओर होता है, और जो नीचे की ओर होता है उसको इंफीरियर बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो दिख रहा है ये आपका है सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, और ये आपका है नीचे की ओर इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। तो हमारे ब्रेन में लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स, अपर पार्ट ऑफ मेडुला में सलाइवरी सेंटर होता है। सलाइवरी सेंटर दो न्यूक्लियस के बने होते हैं, एक न्यूक्लियस ऊपर होता है इसलिए इसका नाम हो गया सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, एक दूसरा नीचे की होता है हम बोलते हैं इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, हम उसे बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, वो जो हैं वो दोनों न्यूक्लियस एग्जैक्टली क्या कहलाते हैं, सलाइवरी सेंटर कहलाते हैं। उसके पहले हम लोग देख लें और कि जो आपका सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस होता है, सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस जो होता है ये जो है एग्जैक्टली सप्लाई करता है किसको, ये हमारी सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड को। सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड को कौन कौन करता है, सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंटली याद रखें एस, एस सुपीरियर, ठीक है, एस से क्या है सबलिंगुअल, सॉरी सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, एस से याद रखें आप। ठीक है, सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस हो गया, सुपीरियर मतलब एस हो गया। ठीक है, तो आप एक याद कर सकते हैं ट्रिपल एस, ट्रिपल एस, सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस जो है वो सब मैक्सिलरी को एंड सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, इसलिए आप S3 याद रख सकते हैं। तो सुपीरियर जो है सब मैक्सिलरी को भी और सब लिंगुअल को भी करता है, लेकिन जो इंफीरियर होता है सलाइवरी न्यूक्लियस वो एग्जैक्टली करता है आपके पैरोटिड ग्लैंड को। वो किसको करता है, वो सप्लाई करता है पैरोटिड ग्लैंड को। ठीक, तो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है जब भी कोई बोलेगा पैरोटिड ग्लैंड की सप्लाई कहाँ से हो रही है, सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से, सॉरी इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से, और जो सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल है
वो सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये दोनों जो सेंटर हैं, न्यूक्लियस जो है वो एग्जैक्टली आपका सलाइवरी न्यूक्लियस सलाइवरी सेंटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये स्टिमुलेट होते हैं जब ये सेंटर या जब ये न्यूक्लियस सुपीरियर न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो जाएगा, तो वो सब जो आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड है, वहां से सलाइवा को रिलीज करवाएगा। जब भी सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी से सलाइवा निकलवाएगा। और जब इंफीरियर एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, आपके पैरोटिड ग्लैंड से सलाइवा को रिलीज करवाएगा। तो दोनों न्यूक्लियस जब क्या होंगे, आपके एक्टिवेट होंगे, या कुल मिला के बोलेंगे हम लोग सलाइवरी सेंटर जब एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, सलाइवा को प्रोड्यूस करवाएगा। लेकिन जो सलाइवरी सेंटर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, न्यूक्लियस एक्टिवेट करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए दो कंडीशन होती है। एक कंडीशनल, दो स्टेज हो सकती है, एक कंडीशनल स्टिमुलेशन मिलता है, एक होता है अनकंडीशनल। एक कंडीशनल स्टिमुलेशन हो सकता है और एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलेशन। कंडीशनल स्टिमुलेशन क्या होता है, जैसे कि आप जा रहे हो, अचानक से आपने समोसा देख लिया, कचौड़ी देख लिया, मिठाई देख लिया आपने, तो आपके जो सेंसरी जो आपकी आई है वहां से जो है सेंसरी नर्व कहाँ तक पहुंचेगी, आपके इस न्यूक्लियस तक पहुंचेगी। आपने देखा और वो जो है इम्पल्स हमारी आंखों से जनरेट हुई और वो कहाँ पहुंचा, सलाइवरी न्यूक्लियस तक पहुंचा, सलाइवरी सेंटर तक पहुंचा, और वो एक्टिवेट करता है क्या, आपके सलाइवा को निकलवाता है। यदि आपने बहुत अच्छी चीज बनी है जो आपकी फेवरेट है, हलवा बना है, कचौड़ी बनी है, समोसा बना हुआ है, या कोई सब्जी बनी हुई है, तो आपने सूंघा, स्मेल किया, और जैसे ही आपने स्मेल किया तो यहाँ की जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं उसकी सप्लाई कहाँ गई, आपके ब्रेन के सलाइवरी सेंटर को एक्टिवेट करेगी। तो कंडीशनल क्या होता है, यदि आप किसी चीज को देखते हैं या आप किसी की चीज कुछ इंपॉर्टेंट फूड की सुगंध लेते हैं, देखते हैं और सुगंध लेते हैं, सीइंग एंड स्मेलिंग जो है दोनों कंडीशन कंडीशनल होती है। कंडीशनल स्टिमुलेशन बोलते हैं जब आप आंख से देखते हैं किसी चीज को और सलाइवा निकलता है, आप कुछ सूंघते हैं उसका सलाइवा निकलता है, कॉल्ड कंडीशनल स्टिमुलेशन, कॉल्ड कंडीशनल स्टिमुलेशन। ठीक है ना। लेकिन जब आपने कोई एसिडिक फूड ले लिया आपने टंग में, ठीक है, कोई एसिडिक फूड आपने ले लिया टंग में, वो होता है अनकंडीशनल। ठीक है, तो दो टाइप का स्टिमुलेशन होता है, कंडीशनल, अनकंडीशनल। तो जब भी आप खाना खाते हैं, खाना देखते हैं, खाने की सुगंध लेते हैं, फाइनली क्या होता है, आपका जो सलाइवरी सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है। ठीक है, आपने खाया, टंग में जैसे रखा आपने, वो वहां से सेंसरी इंपल्स कहाँ पहुंची, सेंसरी नर्व फाइबर से आपके जो सलाइवरी सेंटर्स हैं उसको स्टिमुलेट करेगी, देखने से, सुगंध से, तीनों जगह से फाइनली कहाँ पहुंच रहा है, आपका सलाइवरी सेंटर एक्टिवेट होता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो वहां पर जो आपके सलाइवरी सेंटर हैं वहां पर आपका जो है इंपल्स जनरेट होती हैं। ठीक है, स्टिमुलेट हो जाएगा आपका सलाइवरी न्यूक्लियस, और वहां स्टिमुलेट होने के बाद क्या होगा, इंपल्स रिलीज होंगी या इंपल्स प्रोड्यूस होंगी। और वो जो इंपल्स हैं इन जो नर्व जो आ रही हैं सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से जो नर्व आ रही हैं, किसके पास, हमारे पैरोटिड ग्लैंड के पास, वो जो नर्व होते हैं उनका नाम होता है एग्जैक्टली कौन से नर्व हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप और याद करें, नोट कर लीजिए, जो हमारे सलाइवरी सेंटर से जो नर्व फाइबर्स सलाइवरी ग्लैंड को आ रहे हैं, वो जो नर्व हैं वो कौन सी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम के थ्रू या पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर जो है वो वहां पर आते हैं। तो जैसे ही हमारा सलाइवरी सेंटर एक्टिवेट होता है तो वो जो इंपल्स है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के द्वारा कहाँ पहुंचता है, सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंचता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड पर पहुंचता है तो ये जो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं, ये इस जहां पर बिल्कुल मतलब सप्लाई करते हैं, तो ये वाला जो एंड है एकदम आपके ग्लैंड के पास का जो एंड होता है, उस एंड से स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। आपने देखा, आपने खाया, आपने सूंघा, वैसे क्या हुआ, आपके ये सेंटर एक्टिवेट हुए,
इस सेंटर एक्टिवेट जैसे होता है तो यहाँ से इम्पल्स जनरेट होंगी और इम्पल्स किसके द्वारा कहाँ पहुंचेंगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा कहाँ पहुंचेंगी, आपके सलाइवरी ग्लैंड पे। और जहां इम्पल्स पहुंचती हैं उसी नर्व के एंड पर ये इम्पल्स के कारण जो पैरासिम्पैथिक नर्व जो आपकी नर्व है जिसके से इम्पल्स आ रहा है, उसी नर्व के इम्पल्स उस नर्व में जो इम्पल्स है उस इम्पल्स के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और वो दो होते हैं। पहला है वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड वीआईपी। वी मतलब वासो एक्टिव, आई मतलब इंटेस्टाइनल, पी मतलब पॉलीपेप्टाइड। तो पहला न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, वीआईपी, वासो एक्टिव वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड पहला न्यूरोट्रांसमीटर है। एंड सेकंड होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसीएच, एसिटाइल कोलिन। दो इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर के एंड से रिलीज होते हैं और रिलीज होकर वो कहां पर जाते हैं, आपके जो है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड पे क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं। जैसे ही वो वहां पर रिलीज होंगे आपके नर्वस न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो पहला जो आपका वासो एक्टिव जो है वो एग्जैक्टली क्या करेगा, जैसे वो रिलीज होता है तो जो सलाइवरी ग्लैंड की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देता है। क्या करता है, उनको वो डायलेट करता है। जैसे वो डायलेट करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है किसके लिए, सलाइवा के फॉर्मेशन के लिए। किसमें, वहां पर जो सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवरी ग्लैंड की जो सेल होती हैं, एसिनी सेल्स होती हैं, ACINI एसिनी सेल्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड की जो सेल, सलाइवरी ग्लैंड जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स की बनी होती हैं, जो मैंने आपको हिस्टोलॉजी के उसमें वीडियो में बताया है मैंने। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो स्पेसिफिक टाइप की एसिनी सेल से बनी होती है, ACINI एसिनी सेल से बनी होती हैं। और वो जो सेल हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है सलाइवा को फॉर्म करने के लिए। और उस सेल की जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करता है कौन, वीआईपी, वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा, वहां की ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट करेगा और फाइनली एसिनी जो सेल्स हैं सलाइवरी ग्लैंड की उनको सलाइवा फॉर्मेशन के लिए, सलाइवा को प्रोड्यूस करने के लिए, सलाइवा के सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करेगा या सलाइवा सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये काम होगा, मतलब दो काम कर रहा है, डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स कर रहा है किसकी, सलाइवरी ग्लैंड की, एंड जो हेल्प करता है सलाइवा फॉर्मेशन में, सलाइवा के सिक्रेशन में वो हेल्प करता है। जो सेकंड जो होता है एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एग्जैक्टली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सलाइवा सिक्रीशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा के सलाइवरी सिक्रीशन, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा को बाहर सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहां पर, माउथ में। आपके माउथ में जो सलाइवा आता है, आपके माउथ में जो सलाइवा आ रहा है उसको कौन रिलीज करवा रहा है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करवा रहा है। लेकिन उसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, आपका वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर। दोनों न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं, एक फॉर्म करवाने में और सिक्रीशन जो सेल की जो है सेल उसको प्रोड्यूस करवाने में, और दूसरा क्या है उसको माउथ में रिलीज कराने के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो सलाइवा हमारे माउथ में रिलीज होता है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे आपने देखा, जैसे आपने फूड को देखा, जैसे आपके फूड की सुगंध आई, जैसे आपने मुंह में फूड लिया, दोनों से तीनों से क्या होगा, सेंसरी इंपल्स पहुंचेंगी आपके सलाइवरी सेंटर में। सलाइवरी सेंटर में वो इंपल्स प्रोड्यूस करवाएंगी, उसको स्टिमुलेट करेंगी, इंपल्स प्रोड्यूस होगी और वो इंपल्स सलाइवरी सेंटर से निकलकर हमारे सलाइवरी ग्लैंड तक आएंगी पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स के द्वारा। जैसे ही वो इंपल्स बिल्कुल ग्लैंड के पास पहुंचेंगी तो उस एंड में जहां पर जिससे इंपल्स आ रहा है उसी नर्व के जो लास्ट एंड है जो एकदम ग्लैंड के पास है, उस एंड से उस इंपल्स के कारण उस एंड से क्या निकलेगा, एग्जैक्टली वो इंपल्स क्यों आ रही है, क्योंकि वहां पर क्या निकलवाना है हमको, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल आपका पॉलीपेप्टाइड एंड दूसरा है एसिटाइल कोलिन। पहला वाला जो वीआईपी है वो क्या करता है, वो ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन करवाता है सलाइवरी ग्लैंड में
और जो कहीं ना कहीं आपकी सलाइवरी जो ग्लैंड की जो सेल्स हैं वहां से सलाइवा को फॉर्म कराने में हेल्प करती हैं। एंड जो एसिटाइलकोलिन होता है वो सलाइवा को डक्ट के द्वारा कहाँ पंप करता है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड में, सॉरी हमारे बक्कल कैविटी में वो रिलीज करवाता है। तो रिलीज करवाता है, ठीक है, माउथ में, ठीक है, सिक्रीशन को रिलीज करवाता है और ये क्या करता है, वासोडाइलेशन करता है। इस तरीके से हमारी बॉडी में नर्व के द्वारा हमारी बॉडी में लगातार जो है फूड आता है। आपने कभी भी देखा होगा, आपने खाना खाया मुंह में लार आ जाता है, बिल्कुल ये आपने कभी भी देखा होगा, आपने खाना खाया मुंह में लार आ जाता है, बिल्कुल ये चीज हो रही है, ऐसे ही आपकी बॉडी प्रोसेस चलती रहती है। आगे के इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। प्योर स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिंपैथेटिक पाथवे या सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो होती हैं उसकी सप्लाई भी आपके सलाइवरी ग्लैंड में होती हैं। लेकिन जब यदि सिंपैथेटिक पाथवे एक्टिवेट होता है, अभी तो हमने देखा कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक पाथवे देखा, पैरासिम्पैथेटिक पाथवे क्या कर रहा है, वो कर रहा है तो सलाइवा बन रहा है। लेकिन जब सिंपैथेटिक पाथवे, नॉर्मली हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक पाथवे काम करता है, लेकिन एक विशेष कंडीशंस होती हैं जहां पर सिंपैथेटिक पाथवे भी का वर्क करता है, वो स्टिमुलेट होता है। और वो एग्जैक्टली कब होता है, ड्यूरिंग फियर, अचानक से डर लगना, अचानक से स्ट्रेस में आना। तो आप देखते होंगे आपका मुंह बहुत सूखता है, यदि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, आपको डर लग रहा है तो आपका मुंह सूखता है, सलाइवा ज्यादा नहीं आता, मुंह में ड्राइनेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम ड्यू टू फियर, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू शॉक क्या हो गया है, आपकी बॉडी में सिंपैथिक नर्व फाइबर एक्टिवेट हो गया है, सिंपैथिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, सिंपैथिक नर्व फाइबर एक्टिवेट हो गए हैं और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वासोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की जो ब्लड वेसल्स जो यहाँ डायलेट हो रही थी, तो यहाँ पर ज्यादा आपका मतलब सलाइवा निकल रहा था, लेकिन यहाँ वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिक्रीज फ्लो ऑफ सलाइवा या डिक्रीज सलाइवरी फ्लो, सलाइवा के जो फ्लो को ये सलाइवरी ग्लैंड से जिससे आपका एग्जैक्टली सलाइवा का जो फॉर्मेशन है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से आपको डर के दौरान, स्ट्रेस के दौरान, एंजाइटी के दौरान क्या होता है, आपको ड्राइनेस फील होती है मुंह में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज रखना है। एक और चीज बता दूं, इनिशियली सिंपैथेटिक पाथवे जब स्टिमुलेट होता है तो एकदम इनिशियली जैसे एक्टिवेट हुआ तो बिल्कुल कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए ट्रांजिएंट, मतलब फ्यू सेकंड, फ्यू टाइम के लिए ट्रांजिएंट क्या होता है, इंक्रीज करता है सिक्रीशन को, सलाइवा ट्रांजिएंट बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद तो वो कम करता है क्योंकि वो करने लगता है वासोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड फाइनली ड्राइनेस ऑफ माउथ आपको मिलता है। तो जब भी सिंपैथेटिक पाथवे एक्टिवेट होगा तो इनिशियली ट्रांजिएंट सिक्रेशन बढ़ेगा, लेकिन आगे जाके वो सिक्रेशन को कम कर देगा। लेकिन जब भी पैरासिम्पैथिक पाथवे एक्टिवेट होगा, ऑलवेज टाइम हमारी बॉडी में जो सलाइवा निकल रहा है वो निकल रहा है ड्यू टू पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स, न्यूरोट्रांसमीटर वीआईपी एंड एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका किसका, सलाइवरी सिक्रीशन का, सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें। एंड इसके अलावा क्लिनिकली कॉन्सेप्ट्स के लिए यदि आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, क्लिनिकल कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन से संबंधित, कौन सी डाइट हमें प्लान करना चाहिए न्यूट्रिएंट के, क्योंकि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अकेले मेडिसिन वर्क नहीं करता है, मेडिसिन के साथ आपको डाइट का भी उतना ही नॉलेज होना चाहिए जितना आपको मेडिसिन, क्योंकि क्या है, अकेले मेडिसिन आपका डाइट को, अकेले जो मेडिसिन है आपकी डिजीज ठीक नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एनीमिया की हम बात करते हैं, यदि आपको एनीमिया हो गया है तो आप कोई भी मेडिसिन देके एनीमिया ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको साथ में न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, आयरन देना पड़ेगा, प्रोटीन देना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर एनीमिया के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी डिजीज होती हैं जिसके लिए न्यूट्रिएंट की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आज के टाइम में तो न्यूट्रिएंट की बहुत इंपॉर्टेंस है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो उसको यदि आप गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेरा चैनल ऑलरेडी है डॉक्टर भावेश बिसेन नाम से, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा और उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको वीकली 2 से 3 वीडियोस आपको मिलते रहते हैं, साथ में होम्योपैथी के लिए भी आपको वीडियोस मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।